लखनऊ मेट्रो में 5 दिवसीय मेगा दिवाली कार्निवाल आयोजित किया गया, जिसमें हजरतगंज मेट्रो स्टेशन पर करीब 40 स्टॉल लगाए गए। इस कार्निवाल में कृत्रिम आभूषण, रेजिन आर्ट ज्वेलरी, पेंटिंग कला और शिल्प, कपड़े और परिधान, जूट बैग, इत्र, चमड़े के बैग, चॉकलेट, जैविक खाद्य उत्पाद, बेकरी उत्पाद आदि के स्टॉल लगाए गए। इसके साथ ही स्वच्छता पखवाड़े के अंतर्गत 30 सितंबर को हाउस कीपिंग स्टाफ के बीच हुई म्यूजिकल चेयर प्रतियोगिता के विजयी प्रतिभागियों को भी मेट्रो स्टेशन पर पुरस्कृत किया गया। इतना ही नहीं, हजरतगंज मेट्रो स्टेशन पर मनोरंजन का डबल डोज देने के लिए शाम 5 बजे से 7 बजे तक म्यूजिकल बैंड आयोजित किया गया और आईसीआईसीआई बैंक की तरफ से मेट्रो स्टेशन पर प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता भी आयोजित की गई, जिसमें जीतने वाले प्रतिभागियों को बैंक की तरफ से आकर्षक उपहार भी दिए गए। इस अवसर पर यूपीएमआरसी के एमडी सुशील कुमार ने कहा कि लखनऊ मेट्रो पिछले कुछ समय से इस तरह के मेगा इवेंट, प्रदर्शनियां और कार्निवाल आयोजित करता आ रहा है। इस मुहिम की शुरुआत सर्वोत्तम व्यावसायिक मंच प्रदान करने और स्थानीय व्यवसायों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की गई है। इन प्रदर्शनियों के माध्यम से हम मेक इन इंडिया उत्पादों को भी बढ़ावा दे रहे हैं। मैं लखनऊ के लोगों को 6 नवंबर से 10 नवंबर 2023 तक हजरतगंज मेट्रो स्टेशन पर आयोजित हो रहे इस मेगा कार्निवाल का हिस्सा बनने के लिए आमंत्रित करता हूं। नमस्कार, स्वागत है आपका टीवी 24 में। मैं हूं आपके साथ में श्वेता गर्ग और आप देख रहे हैं टीवी 24। आज मैं आपको ले आई हूं मेट्रो रेलवे स्टेशन, जहां पर सजी है दिवाली मेले की धूम। आज हम आपको दिखाने वाले हैं कि दिवाली मेला यहाँ पे सज चुका है। जैसा कि आप हर बार जानते हैं कि यहाँ पर कोई ना कोई एग्जीबिशन, कोई ना कोई एक्टिविटीज़ हमेशा होती रहती है। पिछली बार मैंने आपको दशहरा मेला से रूबरू कराया था, जो कि यहाँ पे हजरतगंज की मेट्रो स्टेशन पे महफिल सजी थी और यहाँ पे बहुत सारे आर्टिस्टों ने पार्टिसिपेट किया था। और आज भी इसी तरीके से 5 दिवसीय मेला यहाँ पर लगाया गया है। उस मेले की क्या खासियत है, सीधे आज हम यहाँ पर बात करेंगे हितेश चंदाना जी से, जो हमें बताएंगे इसके बारे में और हमें एक्सप्लेन करेंगे कि किस तरीके से लोग यहाँ पे पार्टिसिपेट करें और आज की इस दिवाली मेला में क्या खास है। तो हितेश जी, सबसे पहले तो आपका टीवी 24 में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू, थैंक्स लॉट। और हितेश जी, जैसे आप हर बार हमारे यहाँ पे आपके यहाँ पे एग्जीबिशंस होती रहती हैं और आज इस बार 5 दिवसीय दिवाली मेला किया है। पिछली बार भी अभी हम आए थे तो आपसे दशहरा मेला पे बात हुआ था, अब यहाँ पे दिवाली के लिए लिया है। तो क्या चीज़ है कि अब इस बार दिवाली मेला, इन दशहरा मेला, मतलब क्या चीज़ अलग इस बार किया गया है? इस बार दिवाली से रिलेटेड कई सारे स्टॉल लगे हैं, जैसे दिया हो गए, कैंडल्स हो गए, फ्रेग्रेंस कैंडल्स हो गए, और दिवाली के लिए जो साज और सज्जा का सामान होता है, ब्यूटिफिकेशन का सामान होता है, वो सब इस बार लगे हैं। तो लोग यहाँ पे आके ख़रीद सकते हैं और बहुत ही ब्यूटीफुल आइटम्स हैं, हैंडमेड आइटम्स हैं। सबसे बड़ी स्पेशलिटी ये है। तो आप देख सकते हैं जैसे कि ये आर्ट्स एंड क्राफ्ट के हैं, ठीक है। इन्होंने ये काफ़ी टाइम से हमारे साथ लगा रहे हैं और ये हैंडमेड पर्सेस हैं, ठीक है, छोटे मोटे आइटम्स रखने के लिए। ये इन्होंने जितना भी सामान बनाया है ये हैंडमेड है, ठीक है। इनकी स्पेशलिटी ये है। तो लोग जैसे बाहर ख़रीदने जाते हैं उनको बहुत महंगे दामों में मिलते हैं, लेकिन वो यहाँ पे आएंगे उनको बहुत अफोर्डेबल प्राइसेस पे मिलेगा ये जो भी प्रोडक्ट्स हैं, है ना। तो मैं चाहूँगा कि लोग इधर आएँ और देखें कि मतलब विदेशी प्रोडक्ट्स खरीदने से अच्छा वो देशी आइटम्स जो होते हैं, देसी प्रोडक्ट्स होते हैं, वो खरीदें, ताकि हमारी जो लोकल इकॉनमी है वो बढ़े, ठीक है। अच्छा, ये तो अभी हितेश जी बता रहे हैं कि इकोनॉमिक बढ़ाने के लिए, जो भी देशी प्रोडक्ट्स हैं उनकी इकोनॉमी बढ़ाने के लिए इस तरीके की आयोजन कर रहा है मेट्रो यहाँ पर और लोगों को एक स्पेस दे रहा है। मैं आपको और पहले अभी दिखाना भी चाहूँगी कि आप इधर आके देखें और आप ये दिखाएं किस तरीके से, कितना खूबसूरत तरीके से यहाँ पे काम किया है। हितेश जी भी हमारे साथ में बने हुए हैं, वो लगातार हमको ये चीज़ बताएंगे कि यहाँ पे किस तरीके के आर्ट वर्क यहाँ पे किए जा रहे हैं। मैं आपको एक आर्ट वर्क दिखाना चाह रही हूँ। यहाँ पे पर्ल का काम किया हुआ है, ये पर्ल के पर्सेस बनाए गए हैं। बहुत ही खूबसूरत सा ये पर्ल का एक पर्स बनाया गया है और लोग इसको काफ़ी पसंद कर रहे हैं क्योंकि थोड़ा सा यूनिक एक आइटम है। और बाकी कुछ ये क्रोशिया वर्क भी हमें देखने के लिए मिल रहा है। अगर आप क्रोशिया लवर हैं तो आप इसको पसंद कर सकते हैं। बहुत ही खूबसूरती से ये क्रोशिया के ये ईयररिंग्स बनाए गए हैं। हम और भी स्टॉल पे चलेंगे और आपको उसमें दिखाना चाहेंगे और मैं हितेश जी से भी चाहूँगी कि वो हमको इस बारे में एक्सप्लेन करें और बताएं कि और क्या क्या चीज़ खास यहाँ पे रखी गई हैं। और हितेश जी और मेरे को बताएं कि मैंने आपको बताया कि ये लोकली मेड दिया है, इन लोगों ने अपने हाथों से बनाए। अलग अलग तरह के डिज़ाइन हैं, दिया डिज़ाइंस हैं, ठीक है, जो कि ये दिवाली के टाइम पे लोग खरीद सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आप इधर देख सकते हैं कितने अच्छे अच्छे दियाज हैं, ठीक है। और इनसे भी थोड़ा आप
बता सकते हैं कि क्या क्या आपके दिया आपने यहाँ पे जो बनाया है, या क्या ये आपका पहली बार यहाँ पे आप लगाए हैं या पहले भी लगाए? कायमाटी का एक पहल है। हमने सारे दिए हाथ से बनाए हैं और आप जितने भी दिए में काम देख सकते हैं, ये पकने से पहले हम लोग कलर किए हैं। पहले कलर हुआ, बाद पकाया गया है। तो ये पहली बार लखनऊ मेट्रो में हमने जिस तरह का डिस्प्ले किया है, तो पहली शुरुआत है हमारी। ये सुबह वगैरह भी हमने देख सकते हैं आप। तो यहाँ पे दिए के रिगार्डिंग भी स्टॉल लगी हुई हैं, दिए की स्टॉल्स भी हैं यहाँ पर, और यहाँ पे कुछ और पेंटिंग्स वगैरह भी डिज़ाइंस बना रखे हैं। तो पेंटिंग्स में भी आपको मैं बताना चाहूँगी कि यहाँ पे लैंग्वेज वाइज भी है। आप यहाँ देख सकते हैं कि ये छोटा सा एक बहुत ही खूबसूरत सा है, यहाँ पे एक ये आइटम बनाया हुआ है, और इसमें क्या लिखा है? ये सब्र लिखा है। ये सब्र लिखा है। सब्र, सब्र। पेशेंस। जी। तो मतलब एक सिर्फ एक सिंबल, एक छोटा सा, ये एक छोटा से बनाने के पीछे क्या मोटिवेशन था आपका? ये मोटिवेशन है कि किसी भी इंसान को कुछ भी करने से पहले हर चीज़ के लिए सब्र करना पड़ता है। जैसे कोई कोई होता है, किसी चीज़ के लिए कहता है कि ये चीज़ मुझे नहीं मिल रही है तुरंत, तो इसलिए बस कि सब्र करोगे तो हर चीज़ मिलेगा। इन्होंने बहुत ही खूबसूरत सी बात बोली है। एक छोटे से एक सब्र वर्ड का एक इन्होंने एक वॉल आर्ट एक बनाया है, उसमें एक सिर्फ सब्र वर्ड लिखा है। यानी उसमें बहुत पीछे, उसके पीछे इनकी बड़ी अच्छी मंशा थी कि उन्होंने उस छोटे से उस वर्ड में एक बहुत ही अच्छा एक मैसेज दिया है। उनका कहना है कि सब्र अगर आप रखेंगे तो आपको आगे जाके तरक्की मिल सकती है। थोड़ा सा सब्र रखने की कोशिश है, उसमें आपको सब कुछ मिल सकता है। और यहाँ पर ये रेजिन वर्क, आर्ट वर्क यहाँ पे हम आपको देखने को मिल रहा है। रेजिन वर्क से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें बनाई हुई हैं। और यहाँ पे ये दिया वगैरह, क्योंकि दिवाली टाइम है, उससे रिलेटेड दिवाली के लिए यहाँ पे चीज़ें रेडी की गई हैं। हम बाकी और चीज़ भी जानना चाहेंगे, और चीज़ भी दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से वर्क किया हुआ है। और अब फिर से एक बार रितेश जी से मैं चाहूँगी कि थोड़ा सा और हमें एक्सप्लेन करें कि और क्या खास है, थोड़ी सी और वैरायटी बताइए कि यहाँ पे लोगों से आपको किस तरीके का चीज़ देखने के मिल रहा है, कैसा रिस्पांस आप लोग को देखने को मिल रहा है? रिस्पांस तो बहुत अच्छा आ रहा है लोगों का। और स्पेशली आप देखेंगे होममेड अचार है इधर, ठीक है, होममेड कैंडल्स हैं और दिया प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, टॉयज़ हैं, ठीक है, और होम बेक्ड जो कुकीज़ होती हैं वो हैं, बेसिकली मिलेट कुकीज़ हो गई। जो सबसे अच्छी स्पेशलिटी है इधर वो कुकीज़ हैं जो विनय जी ने इधर लगाई है, ठीक है। उस पे जो है वो खाने में इतने स्वादिष्ट हैं और इतने बेहतरीन है कि सही में मैं कहूँगा कि लोग यहाँ पे आएँ और इसका एक्सप्लोर टेस्ट जो है वो एक्सप्लोर करें। भाई हितेश जी ने इतनी तारीफ की है, तो चलो ऐसा मौका हम क्यों गंवाएं, और हम भी वो जो कुकीज़ की बात, जिसकी बात कर रहे हैं कि उन्होंने बहुत ही अच्छी सी कुकीज़ बनाई है, तो आइए नज़र डालते हैं उनकी कुकीज़ की तरफ कि किस तरीके से बनाई है एंड क्या उसमें खासियत है, किस तरीके से क्या यूज़ किया है, जिसके लिए हितेश जी ने अभी हमको बताया। तो क्या खास आप इस अपने इन आइटम्स में लेके आए हैं? ये बेसिकली मैडम होममेड सारे आइटम हैं जिसमें कोई भी प्रिजर्वेटिव यूज़ नहीं हुए हैं, और फ्लैक्स सीड्स के हैं आपके पास लड्डू, अगर आप टेस्ट करना चाहें तो खिलाते हैं। और फ्लैक्स सीड्स के हैं, मिक्स सीड्स के हैं, जिसमें हम सीड्स 5 तरीके के सीड्स हैं और 7 तरीके के आपके ड्राई फ्रूट्स डाल के बनाते हैं। और इसमें इसमें आपका जो है कोई भी शुगर जैगरी नहीं होता, ये डेट से मिठास आती है आपकी पूरी। नहीं, विनय जी ने तो बहुत ही अच्छा एक आइटम बनाया है। एक तो सबसे घर एक होममेड चीज़ें बनाई गई हैं। दूसरा हम आपको बताना चाहेंगे कि ये फ्लैक्स सीड बेसिकली कि डाइट्स जो बहुत ज़्यादा डाइट कॉन्शियस होते हैं, उन डाइट कॉन्शियस के लिए ये फ्लैक्स सीड यानी अलसी के सीड से ये लड्डू स्पेशली बनाए गए हैं। एंड डायबिटीज़ को भी ध्यान में रख के चीज़ें तैयार की गई हैं, और अलग अलग वेराइटीज़ के यहाँ पर ये बनाए गए हैं। और ये आप देख सकते हैं कितनी वैरायटीज़ के हैं। तो आपके हेल्थ कॉन्शियस अगर आप हैं, तो उस हेल्थ कॉन्शियस को ध्यान में रख के भी ये चीज़ें रेडी की गई हैं। अब हम और आगे चलना चाहेंगे कि और आगे हम आपको दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पे चीज़ें किस तरीके से यहाँ पे पूरा सजा हुआ है। आपके दिवाली से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आइटम रेडी हैं। आपके फैशन से रिलेटेड अगर आप अपने मेकओवर को देख रहे हैं, मेकओवर के लिए तैयार हो रहे हैं, अपने लिए कुछ एसेसरीज़ वगैरह देखना चाहते हैं, तो बहुत वैरायटी की एसेसरीज़ यहाँ मिल रही हैं। आगे और मैं चाहूँगी कि आप थोड़ा सा और एक्सप्लेन करें जिसके बारे में मैं। ये ग्रीन पॉट्स हैं, दीप्ति जी ने लगाई हैं। जो इनकी स्पेशलिटी ये है कि ये पूरी तरह इनके घर में उगाए हुए आइटम्स हैं, ठीक है। और स्पेशली जो पॉट्स हैं ये भी होममेड ही हैं सारे के सारे, ठीक है। और इन्होंने इस बार अब की बार दिवाली से रिलेटेड कुछ लटकाने के लिए डेकोरेटिव आइटम्स भी रखे हैं जो कि बहुत ही बेहतरीन है, ठीक है, आप देख सकते हैं। तो और ये जो ये जो प्लांट पॉट्स हैं सारी के सारी,
ये घर में रखने के लिए है, ऑफिसेज में रखने के लिए है, ठीक है। और इनका सबसे अच्छा फीचर है कि कई प्लांट्स की वैरायटी होती है, पॉजिटिव वाइब्रेशन देना, तो इनके प्लांट्स में वो वैरायटी है सही में। और देखिए एक और चीज़ उन्होंने हितेश जी ने हमको बहुत अच्छी सी एक बात बता दी कि बहुत पॉजिटिव वाइब्स के साथ ये प्लांट्स तैयार किए गए हैं। छोटे छोटे डेकोरेशन आइटम्स बनाए गए हैं क्योंकि फेस्टिवल ऐसा है जिसमें गिफ्ट्स वगैरह भी देने के लिए बनता है, तो आप ये छोटे छोटे पॉट्स वगैरह ले सकते हैं कि बहुत ही खूबसूरत से पॉट है। और ये छोटा सा आपको पीस एक रेडी करके दिया हुआ है और आप आराम से किसी को भी गिफ्ट कर सकते हैं। इससे एक पॉजिटिव वाइब्स आती हैं और इस तरीके से मैम ये इसमें कौन से प्लांट्स की ज़्यादा डिमांड रहती है, क्या पसंद करते हैं? अभी जैसे विंटर्स शुरू हो रहे हैं तो ज़्यादातर लोग सक्यूलेंट्स चाहते हैं। तो सक्यूलेंट्स बहुत ज़्यादा ऐसे मेसीली ग्रो नहीं करते हैं, छोटे रहते हैं, कॉम्पैक्ट रहते हैं और घर में भी जैसे आप डाइनिंग टेबल पे रखते हैं तो कोई ऐसा मिट्टी विट्टी वाला ऐसा गिरता हुआ नहीं रहता है एंड थोड़े से कॉम्पैक्ट रहते हैं, सुंदर दिखते हैं। जैसे कि ये वैरायटी है लक्ष्मी कमल है और बाकी जैसे ये है विष्णु कमल है और भी वैरायटीज़ हैं, सीडम है, तो ये काफ़ी डिमांड में रहते हैं। क्या कॉस्ट है, किस रेंज से इनकी स्टार्टिंग? जैसे 200 से हमारा रेंज स्टार्ट है और 400 तक का हम लोगों ने रखा हुआ है। बस इस रेंज में ही काफ़ी सेलिंग होती है हमारी। और उसमें भी कई लोग जैसे ओनली प्लांट्स भी चाहते हैं तो वो हमसे ऑर्डर कर जाते हैं और नेक्स्ट डे आके ले लेते हैं जैसे यहीं से ही, क्योंकि ये 3-4 दिन का चलता है प्रोग्राम, तो वो डेली कम्यूटर्स रहते हैं। तो कई लोग ओनली प्लांट्स भी चाहते हैं तो वो हम फिर अलग से फिर उनके लिए ले आते हैं। ये आपका फर्स्ट टाइम है या पहले भी लगा चुके हैं? नहीं, हम लोग यहाँ यूपी मेट्रो में जो है ये 1 साल से लगा रहे हैं। उनके मेट्रो दिवस से ही लास्ट ईयर से हमने शुरू किया है और यहाँ हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिलता है, फुटफॉल बहुत अच्छा रहता है एंड जो डेली कम्यूटर्स हैं अब तो वो हम लोग है ना हम लोगों को बाय नेम पहचानने लगे हैं एंड दे रिकॉग्नाइज अवर ब्रांड। तो और हमारे रिपीट कस्टमर्स हैं वो, तो कभी भी उनको कोई पौधे में भी कोई दिक्कत होती है तो दे यूज़ टू कीप इन टच विद अस, तो हम लोग उनको मैसेज के थ्रू उनकी हेल्प करते हैं उनके प्लांट्स की, तो दे आर ऑल्सो ग्रोइंग विद अस बेसिकली। थैंक यू। ये अर्बन बगिया के नाम से यहाँ पर एक स्टॉल लगा हुआ है जिसमें इन्होंने छोटे छोटे प्लांट्स यहाँ पे बना रखे हैं और इन्होंने बहुत ही अच्छी एक बात बोली कि आप इनको एक पॉजिटिव वाइब्स के साथ भी जो प्लांट्स हैं लोग इसको बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, क्योंकि आप अपने डाइनिंग टेबल्स वगैरह में भी अगर आप इस तरीके से रख सकते हैं। सेकुलेंट प्लांट की ये बात कर रही हैं कि वो बहुत ज़्यादा डिमांड में रहता है क्योंकि वो बहुत ईजीली आप उसको मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि प्लांट्स को मैनेज करना भी एक टफ होता है लेकिन ये थोड़ा सा ईजीली आप को मैनेज कर पाते हैं। तो मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि मतलब आप देख सकते हैं कि कितना लोग यहाँ पे मौजूद हैं और सबको ये चीज़ सबको ये बहुत कुछ पसंद आ रहा है। सब अपनी अपनी पसंद के अकॉर्डिंगली हर स्टॉल पर मौजूद है। किसी को प्लांट्स पसंद है, किसी को दिया पसंद है, किसी को ज्वेलरी पसंद है, तो हर कोई अपनी अपनी पसंद की स्टॉल पे विजिट कर रहा है और उन सब का आनंद ले रहा है। और जिसके लिए हमें यहाँ के मीडिया कोऑर्डिनेटर जो कर रहे हैं वो हितेश चंदाना जी ने हमें भी इस बारे में बताया और उन्होंने बताया कि किस तरीके से लोग इसको पसंद कर रहे हैं। आगे इन आने वाले टाइम में शायद हो सकता है यहाँ पे एक मेट्रो बाज़ार क्रिएट हो जाए। और अभी हमने आपको लखनऊ मेट्रो में चल रही दिवाली मेला की 5 दिवसीय एग्जीबिशन दिखाई थी जहाँ पर बहुत सारी स्टॉल्स लगी हुई हैं और इसके लिए हमारे साथ बने हुए हैं हितेश चंदाना जी, जिन्होंने हमें आज के यहाँ के स्टॉल के बारे में पूरी जानकारी दी है। अब आगे वो क्या कह रहे हैं सीधे बात करते हैं। हितेश जी, आगे अभी आपने स्टॉल के बारे में तो हमको बता दिया, लेकिन आगे अभी क्या है और क्या क्या प्रोग्राम्स है, किस तरीके की एक्टिविटीज़ 5 दिनों में होने वाली है? इन 5 दिनों में यहाँ पे म्यूज़िक बैंड परफॉर्मेंस होगी 5 से 7 शाम को। और साथ में आप जैसे देख रहे हैं कि अभी अभी हमने संघर्ष म्यूज़िक बैंड को भी बुलाया है जो कि इन 5 दिन परफॉर्म भी करेगी। और साथ में एक क्विज़ एक्टिविटी भी है जिसके तहत जो पैसेंजर्स होंगे उनसे कुछ लखनऊ मेट्रो से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे और अगर वो जीते हैं तो उनको एक छोटा सा सरप्राइज़ गिफ्ट दिया जाएगा। ठीक है, तो मैं लोगों से अनुरोध करूंगा वो यहाँ पे आएँ और इस पूरे जो कार्निवल का मज़ा लें और साथ में जो हमने म्यूज़िक बैंड परफॉर्मेंसेस रखवाई हैं इसका भी ये लुत्फ़ उठाएं। थैंक यू सो मच। हितेश चंदाना जी ने बता दिया कि यहाँ पे एग्जीबिशन के साथ में कुछ और एक्टिविटीज़ रखी गई हैं। आप जैसा देख सकते हैं कि यहाँ पे एक लाइव बैंड परफॉर्मेंस आपको देखने के लिए मिल रहे हैं। यहाँ पे बैंड्स परफॉर्मेंस की जा रही है ताकि लोगों का एक एंटरटेनमेंट होता रहे, लोगों को मनोरंजन के लिए ये सारी चीज़ें रखी गई हैं। साथ में कुछ एक्टिविटीज़, कुछ कॉम्पिटिशन्स वगैरह भी रखे गए हैं और उसमें जीतने वालों को प्राइज़ दिया जाएगा। तो सबसे पहले तो आप आइए तो एंजॉय करते हैं आज की ये लाइव परफॉर्मेंस
और लाइव परफॉर्मेंस यहाँ पर शुरू हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लाइव परफॉर्मेंस शुरू की जा चुकी है। लोगों को काफ़ी इंटरेस्ट आ रहा है और लगातार यहाँ पे लोग आते जा रहे हैं और लोग इस चीज़ का बहुत मज़ा ले रहे हैं। बहुत ही अच्छा एक माहौल, एक खुशनुमा माहौल यहाँ पर बना हुआ है। सब इसका लुत्फ़ उठा रहे हैं। तो मैं चाहूँगी कि आप लोग भी जल्दी से आएँ और यहाँ के इस एनवायरनमेंट का, इस मस्ती का, इस फेस्टिवल वाइब्स जो सब में फैली हुई हैं उसका आनंद लें। कैमरा पर्सन मुश्ताक के साथ मैं श्वेता गर्ग, TV 24 लखनऊ।